हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंटों का। तो आज हम लोग अब तीसरी वीडियो पर बढ़ रहे हैं। जो भी आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये तीसरा वीडियो आप स्टार्ट करें, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए आज हम लोग पुनः कल यानी पिछले क्लास में हम लोग दूसरे वीडियो में इसका परिभाषा जान लिए थे कि मैट्रिक्स होता क्या है। यानी हम लोग क्लास 12th का मैथ का तैयारी करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स एक चैप्टर हुआ, ये चैप्टर 3 में दिया गया मैट्रिक्स, तो हम लोग वहीं से बढ़ते हैं। तो परिभाषा हम लोग जान चुके थे, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि आप जानना चाहेंगे पोजीशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका पोजीशन कैसे लिखते हैं, स्थिति कैसे लिखते हैं। तो यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट यानी अवयव या सदस्य बोलते हैं। अवयव या सदस्य का स्थिति कैसे जानते हैं। चलिए देखिए, तो स्थिति सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, तभी बात को समझ में आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कुछ भी ऑर्डर का, जैसे 7 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 7 या -7 कर देते हैं, 8 ले लिया, 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसमें आपको कल ही बताए थे, इसमें रो की संख्या कितना है गिनिए, 1 2, तो रो की संख्या हो गया 2, इसीलिए फुट पर 2 लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ क्रॉस का सिंबल देंगे, लेकिन इसको पढ़ना है क्या, बाय। बाय कैसे पहले पढ़ने, BY बाय, यानी 2 बाय पढ़ेंगे। यानी ये रो की संख्या है, 1 2, रो की संख्या 2 हो गया। अब कॉलम गिनिए, हमेशा बाएं से दाएं की ओर गिनते हैं, तो 1 2 3, तो कॉलम की संख्या हो गया 3। यानी रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो ये रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3। अब देखिए पोजीशन कैसे लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग पहला रो, ये हो गया दूसरा रो। ठीक है, इस रूप से देखेंगे तो रो होगा, ऐसे देखेंगे तो कॉलम होगा, लेकिन बाएं से दाएं की ओर। तो ये आपका हो गया कितना, पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो इस तरह से रो और कॉलम हम लिख दिए। अब देखिए पोजीशन कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए हम प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन लिखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है 7, इसका पोजीशन कैसे लिखते हैं, तो देखिए अपने मन से हमेशा के लिए छोटी ए यूज करते हैं। अब पोजीशन को कैसे लिखेंगे, रो और कॉलम के रूप में। तो ये जो है पहले रो बोलना है तब कॉलम, तो ये हो गया पहला रो। देखिए रो है ना, ये जो एलिमेंट है किस रो में है, तो पहला रो में है, और किस कॉलम में है, तो पहला कॉलम में है। इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, उसको ऐसे लिखते हैं, नीचे करके लिखना है ऐसे, पहला रो पहला कॉलम। देखिए ये 7 किस रो में है, पहला रो में है, और किस कॉलम में है, पहला कॉलम में, इसीलिए पहला रो पहला कॉलम की जगह कौन है, 7। तो पहला रो पहला कॉलम की जगह कौन है, 7। ये हो गया 7 का पोजीशन, यही हो गया, स्थिति यही हो गया, पहला रो पहला कॉलम। फिर जैसे मान लीजिए 0 का पोजीशन लिखना है, 0 का स्थिति बताना है, 0 किस रो में है, पहले रो ही बोलना है। तो देखिए 0 किस रो में है, R1 मतलब पहला रो, यानी 0 जो है पहला रो में है, लेकिन किस कॉलम में है, देखिए 0 किस कॉलम में है, देख सकते हैं आप, दूसरा कॉलम में है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम के स्थान पर कौन है, तो 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। पोजीशन हो रहा है, यही स्थिति है, एलिमेंट का स्थिति यही है। फिर देखिए ये वाला 2, इसका पोजीशन देखिए क्यों किस रो में है, पहला रो में है, तो पहला रो तीसरा कॉलम। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम के स्थान पर कौन हो गया, तो 2 हो गया। समझ रहे हैं। फिर देखिए अब ये वाला पोजीशन किस रो में है, पहले हमेशा रो यूज करेंगे, तो ए किस रो में है, देखिए दूसरा रो है लेकिन पहला कॉलम है, तो इसको लिखेंगे ऐसे 2 1, यानी दूसरा रो पहला कॉलम के स्थान पर कौन है, तो -7। फिर ये वाला देखिए कहाँ, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम है कि नहीं, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम के स्थान पर कौन हो गया 8,
फिर देखिए ये किस रो में है, पहले रो लिखेंगे, दूसरा रो लेकिन तीसरा कॉलम, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, दूसरा रो तीसरा कॉलम के स्थान पर क्या हो गया 9। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट का पोजीशन को दर्शाते हैं, ठीक है। अब जनरली हम लोग करेंगे क्या, देखिए तो अब हम देखिए रो का स्थिति 1, रो का स्थिति 1, रो का स्थिति 1, कभी रो का स्थिति 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम लोग जनरल अब क्या मानेंगे, ध्यान देंगे, किसी भी एलिमेंट के स्थिति को रूपांतरण करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऐसे आई, फुट पर आई, और उसके बाद फुट पर जे लिख देंगे, यानी कि रो का स्थिति आई और कॉलम का स्थिति जे। तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग जनरली इस प्रकार से डिनोट कर देंगे ए आई जे, और इसको जैसे हम एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो एक मैट्रिक्स का रूप ले लेगा। अब इसमें कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ कॉलम होगा। तो मान लिया जैसे आपने कहा रो की संख्या 2, तो हम 2 ना दे के, 3 ना दे के, 10 ना दे के हम यहाँ रो की संख्या m लिख देते हैं, फिर क्रॉस, इसको बाय पढ़ेंगे m बाय। उसी तरह कॉलम की संख्या, यहाँ तो आपको पता न है कि कॉलम का संख्या 1 2 3 है, तब न 3 लिखे। अगर कॉलम 4 रहता तो यहाँ 4 लिखते, कॉलम 5 ठो रहता तो यहाँ 5 लिखते। तो क्या इसमें मालूम है कितना कॉलम है, नहीं है, तो अपने मन से यहाँ पर n दे दिया, तो माना कि इसमें रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। तो इसके मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, जो इच्छा करें वही आप दे सकते हैं। तो जनरली अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स जब भी मानने की जरूरत पड़ेगा हम लोग इसी रूप में मान लेंगे, जहां m क्या है रो की संख्या, n क्या है कॉलम की संख्या। हम सारी चीज को अभी बता रहे हैं, ये चीज क्या है। तो ए आई जे, देखिए आप आई चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा स्टाइलिश आई है, सब दिन ऐसा लिखा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे लिखते लिख दीजिए। तो यानी अब ये जो ए आई जे है, ये पूरा चीज क्या है, यह एक एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, और ये रो की संख्या कॉलम की संख्या, हम सारा कहानी इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो जल्द से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पुनः इसको नोट करिए, पुनः हम लोग आगे और बढ़ते हैं। चले तो देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि जैसे मान लीजिए ए आई जे ये पूरा एलिमेंट का काम करेगा, नहीं, ए आई जे क्या करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। तो हम इसको एरो दे के लिखते हैं, आप सभी इसको नोट करेंगे। तो यानी ए आई जे ये पूरा क्या है, एलिमेंट का स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, यानी पूरे को हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट मतलब सदस्य कहिए, परिवार कहिए या अवयव कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। यानी एलिमेंट, सदस्य कहिए, परिवार कहिए, अवयव कहिए, इस पूरे को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें इसको एरो बोलते हैं, एरो देके लिखते जा रहे हैं। तो ये जो आई क्या है, रो की स्थिति है, क्या रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। जैसे देखिए अभी जस्ट आप समझ गए थे, जैसे मान लीजिए 3 2 लिखा, इसका मतलब तीसरा रो, यही ना आप कह रहे हैं आई और जे, तो आई का मान 3 हो गया, यानी तीसरा रो। तो यहाँ आई क्या है, रो की स्थिति है। तो आई क्या है, पोजीशन ऑफ रो, क्या है, पोजीशन ऑफ रो, यानी रो की स्थिति है, यानी रो की स्थिति है, किसकी स्थिति है, रो की स्थिति। और फिर उसके बाद ये जे क्या है, जे क्या है, तो वही हो गया कॉलम की स्थिति। तो जे क्या है, कॉलम की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ कॉलम, होगा, पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की स्थिति, कॉलम की स्थिति। इसको याद रखना, आई क्या है, रो की स्थिति, जे क्या है, कॉलम की स्थिति। फिर उसके बाद ये एम क्या है, एम है नंबर ऑफ रो, यानी रो की संख्या, कितना रो है। जैसे यहाँ पर देखिए पुनः एक एग्जांपल लेते हैं, 7 0 8 9 10 11, कितना रो है, 1 2, तो ये रो की संख्या 2 हो गया, यही हुआ एम। कॉलम की संख्या 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया, तो ये हो गया एम
ये हो गया n, यानी रो की संख्या बताता है। m क्या चीज है? रो की संख्या है, यानी नंबर ऑफ रो, यानी नंबर ऑफ रो, यानी रो की संख्या, रो की संख्या। उसके बाद फिर देखिए n क्या चीज है? n लास्ट में लिखा है, n क्या है? कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या है, कॉलम की संख्या, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद इस पूरे को, जो m बाय n है, इसको ऑर्डर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर, m बाय n। इसको पढ़ने का तरीका है m बाय n, लेकिन ये पूरा ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर मतलब कोटि। अब ये ऑर्डर नहीं तो पिज्जा ऑर्डर कर दिए, वो वाला ऑर्डर नहीं, ये दूसरा ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब कोटि हो गया। तो इस पूरे को पढ़ेंगे m बाय n। इसको पढ़ने का तरीका भी लिख देते हैं, इसको पढ़िएगा कैसे। चलिए इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़िएगा m बाय n। इसमें ये पढ़ने का तरीका है। इसको क्या पढ़ेंगे? m बाय n। ये m बाय n पढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे का नाम क्या, नाम क्या है? तो ऑर्डर है। बात समझिए यहाँ तक। चलिए अब इस पर पुनः इससे अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। तो आपको पता हो गया होगा, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश का, अब सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसीलिए पहले ही बोले थे कॉपी कलम लेके बैठिए, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को 100% समझ में आएगा। ठीक है, पुनः अब हम लोग इससे आगे को बढ़ते हैं। चल देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार की ओर, यानी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान में रहे, यहाँ निश्चित ऐसा नहीं करेंगे 5 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ आईएससी में शुरुआत हुआ सेकेंड ईयर में, उसके बाद फिर बीएससी में भी चलेगा, एमएससी में भी चलेगा। तो इसके प्रकार को अगर कोई कहता है 8 प्रकार का होता है तो वो कहना गलत है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताया जाएगा मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में। इसलिए केवल इसको नंबरिंग वाइज 1 2 3 करते जाएंगे। बहुत सारा प्रकार हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चल देखिए, इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे आपको कि जितने भी, जैसे मान लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो TRE के नाम से जानते होंगे, ये टीचर का जो एग्जाम हो रहा है 1.0 2.0 3.0 नहीं, अब 4.0 होने वाला है। तो अब इससे ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आ गया, जितना भी पीजीटी का क्वेश्चन होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं 11th और 12th का जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो उसको पीजीटी का एग्जाम देना होता है। तो पीजीटी का एग्जाम जब भी देंगे हम लोग, तो उसमें से क्या होगा, मैट्रिक्स का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी क्वेश्चन आपके सामने एकदम पूरी तरीका से बताया जाएगा। TRE 1 का भी सॉल्यूशन करा देंगे, 2 3 मतलब तीनों एग्जाम में जो भी प्रश्न आया हुआ है वो सब का हम सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। लेकिन आपको 100% समझा देंगे, लेकिन शर्त वही है कि आप रेगुलर बना रहे, हर वीडियो को देखिए एकदम शुरुआत से, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। पहला है रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है रो वेक्टर भी इसको बोलते हैं, रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है, यानी पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए रो मैट्रिक्स कहते किसको है समझिए। एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद पुनः परिभाषा पर आएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए नाम क्या है, रो मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, रो की संख्या एक ही हो। अब कॉलम जितना हो जाए, कॉलम 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। देखिए परिभाषा लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे परिभाषा को। आप देखिए रो मैट्रिक्स, हमने क्या कहा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एकदम एक होना चाहिए। जैसे देखिए 3 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। आप देखिए इसमें अगर इसका हम ऑर्डर क्या लिखने के लिए, तो कितना रो है गिनिए, तो रो देखिए एक ही है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद बाय पढ़ेंगे इसको 1 बाय। अब कॉलम कितना है गिनिए, 1 2 3, तो कॉलम की संख्या 3 है। तो रो तो एक होना है, हम बोले कॉलम जितना हो जाए।
कॉलम 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो की संख्या केवल एक ही होना चाहिए। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहा जाता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक हो, उसी को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। समझिए, तो आ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix, ठीक है। देखिए कोई हिंदी मीडियम वाले कोई परेशानी नहीं होगी, खाली समझिए तो सही। आ मैट्रिक्स मतलब हो गया वैसा आव्यूह, आ मैट्रिक्स मतलब वैसा आव्यूह, हैविंग मतलब जिसके पास हो, ओनली वन रो जिसमें केवल एक ही रो, नहीं केवल एक ही रो, इज कॉल्ड उसी को कहा जाता है। इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वैसा, चले हिंदी मीडियम वाले लिखिए, फटाक से लिखिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लिख लीजिएगा। तो लिखिए वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए एक बार और हिंदी में लिख लीजिए कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए एक और परिभाषा देखिए, तो स्टैंडर्ड परिभाषा हम देने जा रहे हैं। तो और मतलब क्या हो गया, या एक और परिभाषा देते हैं। देखिए तो कैसा होगा, और सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैसे इसी के आधार पर देते हैं। यहाँ देखिए पहले एक मैट्रिक्स हमने लिया AIJ, ठीक है। इसमें जैसे IJ लिया, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है अभी मालूम तो नहीं है, तो हम लोग अपने मन से क्या लेते हैं, M/N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, M/N ऑर्डर का एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखिए हमने क्या कहा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो की संख्या एक के हो, इसका मतलब यहाँ हर हालत में एक ही होना चाहिए। एक कॉलम कितना हो जाए चलेगा, तो यानी M के स्थान पर हर हालत में एक ही होना चाहिए। अब कॉलम की संख्या जितना हो जाए, कॉलम की संख्या 2 हो सकता है, कॉलम की संख्या 3 हो सकता है, कॉलम की संख्या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन रो की संख्या हमेशा एक के होगा तब ना रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम दूसरा परिभाषा क्या देने जा रहे हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, M/N है। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, यदि M के स्थान पर हर हालत में एक ही होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। बात समझे। आप देखिए इसमें एक ही रो है कि नहीं, कॉलम जितना हो जाए चलेगा। तो आप देखिए इसका दूसरा परिभाषा हम लोग लिखने जा रहे हैं कि आ मैट्रिक्स A बराबर AIJ M/N इज कॉल्ड, देखिए क्या लिखा हमने, वैसा आव्यूह A बराबर इतना, यानी वैसा मैट्रिक्स इतना को कहा जाता है। इसको मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी इसको रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, यदि M के स्थान पर हर हालत में एक हो, यदि M के स्थान पर क्या हो, एक हो, इफ M बराबर 1। बात समझे। यानी वैसा आव्यूह हो, वैसा मैट्रिक्स को कहा जाता है, यानी वैसा मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहते हैं, यदि M के स्थान पर क्या हो, 1 हो। तो दो तरह से आप परिभाषा बता सकते हैं, या तो इस रूप में लिखिए या ऐसे लिखिए। अब धीरे धीरे आपको ये वाला रूप छोड़ेंगे, लैंग्वेज वाला, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया, इसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल आपको सामने हम पेश करते हैं।
चलिए देखिए, ये भी आपका क्या हो गया, रो। एक ही रो होना चाहिए, कॉलम जितना हो जाए चलेगा। फिर जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल देने जा रहा है, बी बराबर 0 दे दिया, √2 दे दिया, पाई दे दिया, साइन 120 डिग्री दे दिया। आप देखिए इसमें रो की संख्या जरा गिनिए तो देखिए एक ही रो है तो यहाँ एक लिख दीजिए, लेकिन कॉलम कितना गिनिए, 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो 1/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। आप देख रहे हैं इसमें एक ही रो है तो एम के स्थान पर हर हालत में 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह से हम लोग रो मैट्रिक्स को समझ चुके हैं। अब इसका एक प्रकार हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रकार में यानी कॉलम मैट्रिक्स में। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रकार है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, यानी कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, यानी स्तंभ भावियों कहते हैं किसको, नाम से देखिए स्पष्ट है। कॉलम वेक्टर, रो में आपने क्या कहा था, वैसा वेक्टर जिसमें केवल एक ही रो हो, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। अब की बार कॉलम एक ही होना चाहिए, रो जितना हो जाए चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, पुनः इसकी परिभाषा की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, ए बराबर, रो की संख्या जितना हो जाए चलेगा लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, 5 दे दिया, 0 दे दिया। इसमें आप जरा लिखिए रो की संख्या कितना है, 1 2 3, रो की संख्या 3 है, बा कॉलम की संख्या तो 1 है। हम परिभाषा तो वही बोले, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही ठो कॉलम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही ठो कॉलम हो। देखिए कॉलम की संख्या 1 है कि ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर कहते हैं। बस समझे। तो आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम is called column matrix, is called column matrix। यानी आ मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, वैसा मैट्रिक्स, हैविंग माने जिसके पास हो ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक ही कॉलम हो, केवल एक ही कॉलम हो। इज कॉलम मतलब कहा जाता है, इज कॉलम मतलब कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलिए, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। बात समझिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, वैसा आव्यूह, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। हो गया। अब देखिए एक तो एग्जांपल आपने ये दे दिया, अच्छा लगने के लिए इसको बीच में लिख दीजिए, ए बराबर। चलिए पुनः दूसरा एक मैट्रिक्स ले लीजिए, बी बराबर 0 2 3 7, इस प्रकार से ले लिया। इसमें आप देखिए तो रो कितना है, 1 2 3 4, तो रो की संख्या 4, बा कॉलम की संख्या तो एक ही है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, रो जितना हो जाए, रो की संख्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉलम एक ही तो होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब दूसरा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो, और मतलब या अथवा करके कि अब देखिए दूसरे तरीका से हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा देखिएगा। ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, ए आई जे, पहले समझ लीजिए, m/n ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कहा, देखिए m के स्थान पर तीनों हो सकता है, m के स्थान पर चारों हो सकता है, यानी शुरू वाला में रो की संख्या कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम की संख्या एक ही होना चाहिए। तो n के स्थान पर हमेशा 1 होना चाहिए। तो वैसा मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स, यदि n के स्थान पर 1 हो। बस इसको लिखना कैसे, तो देखिए और मतलब अथवा हो गया दूसरा परिभाषा। तो देखिए आ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या लेंगे, m/n, इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड माने इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। इफ मतलब यदि n के स्थान पर क्या हो तो 1 हो। देखिए तो समझिए, वैसा मैट्रिक्स ए बराबर इतना, यानी वैसा मैट्रिक्स ए बराबर इतना को कहा जाता है, यानी इसी मैट्रिक्स को कहा जाता है क्या, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, यदि
एन के स्थान पर क्या हो 1 हो। अब यहाँ देखिए अंदर में जो एलिमेंट हो ये पोजीशन को हमेशा बोले दिखाता है, ये एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। इसका ऑर्डर कितना है m/n। हम शर्त तो बताए कि अगर n के स्थान पर यानी कॉलम की संख्या अगर 1 होता है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। शर्त दिए हैं देखिए ना, n के ही स्थान पर 1 हो तो m के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं। तो कॉलम की अगर संख्या केवल 1 होता है तब ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहा जाता है। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब हिंदी मीडियम की स्टूडेंट तैयार हो जाइए। देखिए निचला वाला को आप कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसे आप लिखा करें इसमें कि वैसा मैट्रिक्स यानी वैसा आव्यूह ए बराबर इतना aij m/n। अब ऐसा नहीं कि इसका भी हिंदी लिख दीजिए, इसका हिंदी होता ही नहीं है। तो वैसा मैट्रिक्स ए बराबर इतना, मतलब यही एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को कहा जाता है वैसा आव्यूह इतना को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है यदि n के स्थान पर क्या हो 1 हो। ये हिंदी में हो गया, यानी वैसा मैट्रिक्स ए बराबर इतना को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि n के स्थान पर क्या हो 1 हो। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि a बराबर इतना कॉलम मैट्रिक्स है तब निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जहां हम देखेंगे n का मान 1 है तो वही आंसर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पुनः इतना ही, आज का क्लास यहीं पर विराम करते हैं। पुनः हम लोग अब अगला वीडियो में इससे आगे तीसरा प्रकार में चलेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।